अबेद पठान एक बच्ची बाजियाब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्ची बाजियाब हो गई। आप एक मिनट बेटा इधर रुको। अमानला खाना अमानला खाना ये तेरा ये अमानला खाना अमानला अलाउद्दीन अमानला बखैर अमानला दल तरासा अमानला दल तरासा अमानला दांजले चले बाकी थोड़ा रास्ता दे जरा कम दे जरा पकड़ के थोड़ा साइड जरा थोड़ा बढ़िया लोग आजा बेटा आजा जिंदाबाद 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 खबर करो बताल दे आराम से आप थोड़ा पीछे हो जाए पिलर पिछले शायद थोड़ा पीछे हो जाए पीछे हो जाए पीछे बस ठीक है सही है थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा पीछे हो जाए पिलर शायद से पीछे हो जाए एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद मेरा वाला खान बने जिंदाबाद अजय अलाउद्दीन जिंदाबाद अजय अलाउद्दीन जिंदाबाद हो दांत सब आगे नहीं जाए सब आगे जाए सब आगे नहीं जाए पीछे बच्ची की रिश्तेदार हाँ बच्ची का भाई थोड़ा ना जगह दे उसके बाद द फ्लार दी जिली फ्लार
अगर आप 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट बस बैठ के वेट, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर लूँ, फिर मैं आपसे बात रिलैक्स हो जाए। अगर आपने इससे बात करनी है तो रिलैक्स माहौल में थोड़ा 5 मिनट। दीदार बिठवा, दीदार लगा दी। सही है बिल्कुल सही भाई। भाई बोले कि थोड़ी सी जगह चाहिए प्लीज। हमको उधर काम करने दो, मीडिया पक्को बंद कराएगा, शोरूम आवाज सॉरी, कईयों की कॉल मिस हो गई थी। अंजलि इವರು दा ಇವರು मलक कलीम साहब, सबसे पहले तो शिकारपुर पुलिस को और स्पेशली आपको मुबारक हो कि आपने एफर्ट्स लिए, रात दिन मेहनत की और ये सिंध की बदनामी थी, मुल्क की बदनामी थी, सबका वो आपने धोया। हमें उम्मीद है कि बगैर जो बच्चियाँ हैं और खवातीन हैं उनकी बाजाबी के लिए आप यूं ही दिन रात मेहनत करेंगे और बेरहम ऑपरेशन करेंगे और यूं ही इन डकैतों को, इन जालिमों को जहन्नम हासिल करेंगे। तो आज की कामयाबी कैसे हुई, कौन को क्या बताने जा रहे हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और कुछ मेरा वेट भी किया, क्योंकि हम बहुत अंदर थे कच्चे में, जैसा कि आपको मालूम है। तो वहाँ से आते आते हमें कुछ टाइम लग गया। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसमें एक बच्ची जो है उसको अगवा करके काफ़ी वो मराहिल से गुजर कर कोट शाह के कच्चे में पहुँच जाती है और उसकी FIR 8 अप्रैल को कराची मोमनाबाद थाने पर होती है। उसके बाद उसके फादर मेरे पास आते हैं कि जो बच्ची है उसकी लोकेशन कोट शाह के कच्चे में आ रही है। हमने फौरी उनकी FIR दर्ज की और साथ ही हमने रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन स्टार्ट किया जो कि 48 घंटे जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक सीक्वेंस के साथ आपको बताऊंगा, पुलिस को एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई। जो पहला दिन जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो वहाँ पे हमने जो ऑपरेशन के दौरान उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ, उसमें एक डाकू जिसके ऊपर 29 मुकदमात में वो पुलिस को मतलूब था और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में उसके ऊपर मुकदमात थे, वो मारा गया। और एक बच्ची जेनिफर जिसका मुकदमा ऑलरेडी न्यू फौजदारी पर हुआ था उसके अगवा का, उसको भी एक मेडिकल की जॉब का झांसा देकर लाहौर से लाकर कोट शाह के कच्चे में उन्होंने बंदी बना के रख लिया था, उसको हमने बाजियाब करवाया। और उसके साथ साथ 15 से ऊपर इतलात है कि डाकू जख्मी भी हुए हमारी पहले दिन की कार्रवाई में। उसके बाद क्योंकि जो हुरम थी ये बेसिकली एक नेशनल इशू बन गया। ये बच्ची माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बड़ी छोटी उम्र की बच्ची थी,
उसके साथ लोगों की सोशल मीडिया की तमाम जो पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं, मुख्तलिफ जो शोबा से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और इसके साथ साथ इस मामले के ऊपर पाकिस्तान सेनेट और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भी बहस हुई। और इस हमारा ये जो हुरम का केस था, ये जो है कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी इसको रेफर किया गया, तो लिहाजा ये एक नेशनल इशू बन गया। यकीनन ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस केस को इतना हाई प्रोफाइल किया, और फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर मेहनत की और आज रिजल्ट ये निकला कि जो ऑपरेशन के दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल जो ऑपरेशन के बाद एक एनकाउंटर में जो मेन इस तमाम जो कार्रवाई का मेन जिम्मेदार है, जो बेसिकली बच्चियों को कच्चे में बेचता था, मुल्ला अब्दुल वहीद, उसको भी जहन्नम वासिल किया। और उसके साथ साथ जो हमारी ये प्यारी बच्ची छोटी 11-12 साल की बच्ची है, इसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एनकाउंटर के बाद बाजियाब कराया है। यकीनन ये सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इस तरह डाकुओं को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि किसी सूरत भी कानून को हाथ में लेने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो ही सूरतें हैं, सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो अगर सरेंडर होता है तो उसको अब कानून के मुताबिक अपने केसेस भुगतने हैं, और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका वही हशर होगा जो इस 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों का हुआ है, गुलाम यासीन बंगलानी जो 29 मुकदमात में मतलूब था, और दूसरा ये आज का वाला जो मुल्ला अब्दुल वहीद जिसके ऊपर 7 मुकदमात है। और ये बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा, इस घिनौने गैंग का सबसे बड़ा कारिंदा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सिंधियों के लिए, पठानों के लिए, पंजाबियों के लिए सुरखरुई का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको सिंध पुलिस का सर फख्र बुलंद करके हम आपको बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं, इसमें मल्टीपल कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला सिंध पुलिस इसी तरह ही लोगों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए कोशिश रहेगी, और कभी भी हम खून के आखिरी कतरे तक अवाम की जान, माल, इज्जत के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। असेंबली में आवाज उठता है, सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, सिंध की फजीला सर की और प्रिया कुमारी के लिए क्या किरदार अदा किया है पुलिस ने? देखिए जी, केसेस की नौयत होती है। हम हर केस के ऊपर सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ अदवार में मेहनत की है। हमारे पास ये एक चैलेंजिंग केस था, मैं मानता हूँ हम 48 घंटे के दौरान हमने आराम भी नहीं किया, लेकिन ये बताने का ये मकसद नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो ही केस सिंध पुलिस के पास आता है, हमारे अफसरान, हमारे आईजी साहब, हमारे डीआईजी साहब, हम खुद, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने तमाम सहूलियात को जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उनको भी बुरुए कार लाकर लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला इस केस को हमने 48 घंटे के अंदर सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि तमाम ऐसे केसेस जल्द अज जल्द सिंध पुलिस सॉल्व करेगी। सर मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर इस बच्ची के जिन लोगों ने अगवा किया हुआ था, जो मरकजी मुल्जिम था, वो हलाक हो चुका है। इसके अंदर वो कौन सा गुरु है जो इसको अगवा करके अपने पासबानी बना कर, और जो बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा खवातीन भी जो है वो मुख्तलिफ इस्लाह की यहाँ पर शिकारपुर शहर के अंदर उनके अंदर है, उनके बारे में आपकी क्या मतलब है? देखिए जी, ये गुरु को भी थोड़ी निशान, ये बैनुस्सबाई ग्रोह है जो मुल्ला अब्दुल वहीद है, इसके ऊपर पंजाब में मुकदमा रहते हैं। अब बात यह है कि जब ये गैंग बस्ट हुआ है, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों को निकाला है। इससे पहले भी हमने एक FIR की थी जिसमें इसी गैंग के बेसिकली वो छोटे कारिंदे थे, उनको हमने अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके उनको भी जेल में भेजा है। इस केस के ऊपर हम मजीद तफ्तीश करेंगे। खुरम है, जेनिफर है, उन दोनों बच्चियों से स्टेटमेंट्स लेंगे। मजीद जो इसमें आगे बात होगी हम आपको फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा कली मलिक साहब, सेम मेरा सवाल कंटिन्यू है। 3 माह पहले बताया जा रहा है कि पेशावर से बच्ची को अगवा किया गया था। 3 माह में डेफिनेटली जो है ना सेलिंग करते रहे किसी ग्रुप को, कैप्टन किसी ग्रुप, इस ग्रुप में हमारे ख्याल से 50 से ज़्यादा लोग होंगे। तो वो सारे लोग बस्ट हो चुके हैं या आप कोशिश करके उनको बस्ट करेंगे? देखें जी, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने इस केस